राजकुमारी वुंचड के विवाह हेतु बुद्धि परीक्षा की कहानी। 7वीं शताब्दी की बात थी। चीन के केंद्रीय भाग में थोंग राजवंश का राज्य था और तिब्बत में थुबो राजवंश का शासन। जब तिब्बती थुबो राज्य के राजा सोंगजान गाम्बो गद्दी पर बैठे, उसके सुशासन में तिब्बत की शक्ति बहुत बड़ी और राजा सोंगजान गाम्बो थोंग राजवंश के सम्राट से उसकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए अपना एक दूत थोंग दरबार में भेजा। तिब्बती राजदूत का नाम गोलतुंगजान था, जो प्रकांड बुद्धिमता से देश भर में प्रसिद्ध था। थोंग राजवंश के सम्राट ने अपनी पुत्री देने की शर्त पर 5 पहेलियां परीक्षा हेतु पेश की। जिस देश के दूत इन पहेलियों को हल करने में सफल हुए हो, तो सम्राट उसी राज्य को अपनी पुत्री देने को मंजूर होगा। थोंग सम्राट ने बुद्धि परीक्षा के लिए जो पहली पहेली दी, वह थी कि पतले महीन रेशमी धागे को एक 9 मोड़ों वाले मोती के अंदर से गुजारकर जोड़ दे। मोती के अंदर 9 मोड़ों का छेद था। नर्म पतले धागे को उसके अंदर घुसेड़कर निकालना कांटे का काम था। अन्य सभी राज्यों के दूतों को हार मानना पड़ा। लेकिन तिब्बती दूत गोलतुंगजान असाधारण बुद्धिमान था। उसने धागे को एक छोटी चियूटी की कमर में बांधा और उसे मोती के छेद पर रखा और उस पर हल्की सांस का एक फूंक मारा, तो चियूटी धीरे धीरे मोती के अंदर घुसकर दूसरे छोर से बाहर निकला। इस तरह मोती से धागा जोड़ने की पहेली हल हो गई। दूसरी बुद्धि की परीक्षा थी कि सभी राज्यों के दूतों को 100 बकरी तथा 100 जार शराब दिए गए और 100 बकरियों का वध कर उन्हें शराब के साथ खा डालने का हुक्म दिया गया। अन्य सभी दूत 100 बकरी और 100 जार शराब खाने में असमर्थ साबित हुए और जल्दी ही शराब से चूर हो गए। तिब्बती दूत गोलतुंगजान ने अपने माताहतों को छोटे प्याले से धीमी गति से शराब पीते हुए बकरी का वध कर चमड़ा उतारने तथा पकाकर खाने को कहा। अंत में सम्राट का दिया काम अच्छा पूरा किया गया। तीसरी परीक्षा थी कि 100 मादा घोड़ों और 100 बछेड़ों का संबंध पहचाना जाएगा। गोलतुंगजान ने 100 बछेड़ों को मादा घोड़ों से अलग कर बाड़ों में एक रात बंद करवाया और उन्हें भूखे रहने दिया गया। दूसरे दिन जब उन्हें बाहर छोड़ा गया, तो भूखे बछेड़ा अपनी अपनी माता घोड़े के पास दौड़कर जा पहुंचा और मादा घोड़े का दूध पीने लगा। इस तरह 100 मादा घोड़ों और 100 बछेड़ों का रिश्ता साफ हो गया। चौथी परीक्षा के लिए थोंग सम्राट ने 100 लकड़ी के डंडे सामने रखवाए। दूतों को डंडों के अग्रभाग और पिछड़े भाग में फर्क करने का हुक्म दिया गया। गोलतुंगजान ने लकड़ी के डंडों को पानी में उड़ेल करवाया। लकड़ी के डंडे का अग्रभाग भारी था और पीछे का भाग हल्का। पानी में भारी भाग पानी के नीचे डूबा और हल्का भाग ऊपर निकला। अंततः तिब्बती दूत ने फिर परीक्षा पारित की। अंतिम परीक्षा ज्यादा कठिन थी। थोंग सम्राट ने अपनी पुत्री राजकुमारी वुंचड को समान वस्त्र पहनी 300 सुंदरियों की भीड़ में खड़ा कराया और सभी दूतों से उसे अलग पहचाने को कहा। गोलतुंगजान ने राजकुमारी वुंचड की एक बूढ़ी पूर्व सेविका से राजकुमारी की शक्ल सूरत पूछी और मालूम हुआ कि राजकुमारी के माथे पर भौहों के बीच एक लाल मसा है। बूढ़ी सेविका के रहस्योद्घाटन के मुताबिक तिब्बती दूत राजकुमारी वुंचड को पहचाने में सफलता प्राप्त की। अपनी अद्भुत बुद्धिमता से तिब्बती दूत गोलतुंगजान ने सभी परीक्षाओं में जीत ली और थोंग सम्राट ने अपनी पुत्री को तिब्बत के थुबो राजा सोंगजान गाम्बो के साथ विवाह करने की सहमति दी और असंख्य संपत्तियों के साथ राजकुमारी को तिब्बत भेजा। तिब्बत में राजकुमारी वुंचड ने वहां के विकास तथा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए योगदान दिया था और अब तक उसे तिब्बती जनता के दिल में सम्मानित किया जाता है।